क्वेश्चन नंबर 9. टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड. एक शर्ट को बनाने के लिए हमारे पास कितनी शर्ट्स कपड़ा होना चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ होना चाहिए. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर है. हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? अब आपको सोचना ये है, एक शर्ट के लिए हमारे पास क्या है? क्लॉथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का, राइट. और हमारे पास जो कपड़ा है वो कितना है? 40 मीटर है. अब हमें चेक करना है हाउ मेनी शर्ट्स, यानी कि जब हम शर्ट्स बनाएंगे इस 40 में से, तो इस 40 का ज़्यादा तो नहीं होगा, आंसर कम ही आएगा, क्योंकि या तो इस 40 में से 20 के आसपास शर्ट्स बननी चाहिए, या 20 या फिर 18 के आसपास, क्योंकि 2 मीटर में तो 1 शर्ट बन रही है, राइट. तो इसका मतलब जब हमें ऐसे आंसर मिले कम की तरफ, तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है? हमें डिवाइड करना होता है, राइट. अब देखो, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब ये कैसे आया? क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए बच्चों उन सभी लेंथ का, क्लॉथ का, एवरीथिंग जिसकी भी हम बात करें, उनकी यूनिट्स का सेम होना जरूरी है. अब क्योंकि शर्ट का तो मीटर सेंटीमीटर दे दिया, पूरा क्लॉथ मीटर में दे दिया, तो या तो इन दोनों को भी मीटर में बनाओ या फिर इसको और इन दोनों को सेंटीमीटर में बनाओ. इट्स अप टू यू. तो देखो मैं बताती हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में बनाना इज वेरी इजी. 1 मीटर इज इक्वल टू कितना बना? 100 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब 40 मीटर कितना बनेगा? 40 मीटर. अब यहाँ क्या हो रहा है? ज्यादा फीलिंग आ रही है ना, ज्यादा. 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर का तो ज्यादा ही होगा. 4 इंटू 100, आंसर आया 4000 सेंटीमीटर. ये तो बना हमारा क्लॉथ. अब हम वन शर्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि 2 मीटर को तो हम मीटर में बदल देंगे, राइट, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 इंटू 100. अब ये तो बेचारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, इसे टच ही नहीं करना. इसको क्या करेंगे? जब ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा तो इसे प्लस कर देंगे. मीटर के अंदर कभी भी सेंटीमीटर प्लस नहीं हो सकता, याद रखना. ना ओनली मीटर और सेंटीमीटर, the unit should be same when we are adding, subtracting, multiplying or dividing anything, right. जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम हमेशा यूनिट्स को सेम करके ही करेंगे. अच्छा बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये बना 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर. अब हमने शुरू में आपको बताया था, सोचो 40 मीटर का क्लॉथ है और कितनी शर्ट निकलेंगी, तो आंसर 40 से तो कम ही आएगा ना. इसीलिए हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारा क्लॉथ था उसको डिवाइड कर देंगे 215 से. अब देखो, जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे प्रयास यही करेंगे कि वो अपने आप ही कट हो जाए. अब हमें 5 की डिविजिबिलिटी आती है. 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर, 1, 10, 100, बहुत सारे नंबर होते हैं ना, जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 5 या फिर 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, राइट. और अगर ये ना हो, कोई और नंबर हो, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होता, राइट. इसीलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस पर 0 है, इसके भी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो हम इसको 5 से कट कर देंगे. 5 8 जा 40, बाकी बची दोनों 0. अब देखो 5 4 जा 20. अब देखो 20 को इमेजिन करो, 21 के नीचे 20 लिखा. अब 21 में से 20 गया, 1 आया, 1 नीचे और 5, 15 बचा. 5 3 जा 15. और अगर ऐसे ना हो तो कहीं रफ में जाओ और 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो. ये सब जो मैं आपको करा रही थी, मैं सब आपको इमेजिन करा रही थी, इमेजिनेशन में करा रही थी ये डिवीजन, और आया 43. अब हमने देखा 800 से 43, ये दोनों तो कटेंगे ही नहीं आपस में. अब जब नहीं कैंसिल होना बंद हो जाए तो डिवाइड करना शुरू कर दो. हमेशा डिनोमिनेटर बाहर आता है, याद रखना, ओके.
43 जा 43 1 जा 1, क्योंकि 2 जा करेंगे तो 86 हो जाएगा ना, इसलिए तो ये बना 43, राइट। अब हमने हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आया, इधर कितना आया, 8 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बचा 43। अब हम नीचे नोट करेंगे कितना, यस 0। अब हम देखेंगे जब बच्चों 43 बहुत बड़ा टेबल होता है ना, तो हम सिर्फ 4 का टेबल ही देखते हैं। जब हमने यहाँ से एक नंबर लिया तो यहाँ से हम 2 नंबर लेंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। अब 4 का टेबल 37 तक रीड करो, कितना आया, 9 जा, तो 4 9 जा। अब हम इसका मतलब हम 43 को 9 जा से चेक करेंगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, राइट। तो थोड़ा सा उससे आगे आया, इसका मतलब किससे जाएगा, 8 से जाएगा, 8 3 जा 24, और ये सब रफ वर्क है ना, इसको आप पढ़े रहने देंगे रफ कॉलम में। 43 8 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 2 कितना बना, 34। तो अब हम यहाँ पे 34 नोट करेंगे, 10 में से 4, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2। अब देखो कितने हमारी कितनी शर्ट्स बनी, 18 शर्ट्स बनी, और क्लॉथ कितना बचा, 26 सेंटीमीटर बचा। अब देखो हमारा तो इतना बच रहा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, या हमने क्या गड़बड़ करी है, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 32 में 2 ऐड करा 34 आया। तो ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है, क्योंकि देखो टोटल शर्ट तो 18 ही बन रही है, और नियर अबाउट ये आ जाता है ना। तो आप चाहे 215 से डिवाइड करो, ये तो नियर 30, 26 भी तो एक्चुअली किसके राउंड ऑफ होता है, 30 के, इसलिए ये आंसर भी सही माना जाएगा। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और दोनों तरह से करना, जैसे मैंने बताया उससे डायरेक्ट डिवाइड करके और कटिंग करके फिर डिवाइड करके।